जय हिंद। देखिए, अभी नवोदय विद्यालय में जो है वो विभिन्न पदों पर भर्ती होने वाली है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो नोटिस निकाला गया है, ये नोटिस निकाला गया है हमारा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से ये नोटिस निकाला गया है हमारा। इसमें किन पदों पर भर्ती होगी? तो पदों का नाम यहाँ लिखा गया है कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती होगी। इनके अंतर्गत विभिन्न पोस्ट आते हैं, उनके अंतर्गत पर भर्ती होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, इन पोस्ट के अंतर्गत मैं उन्हीं पोस्ट को बताऊंगा जो 10th और 12th लेवल पर ही भरे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पद है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के पद पर जो भर्ती होगी, इसके बारे में। सबसे पहले इसमें सैलरी के बारे में बताया गया कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी जो है वो आपका लेवल 2 के अंतर्गत आपका सैलरी रखा गया है। कितना सैलरी मिलेगा? तो 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद एज की बात करें तो एज इसमें 18 से 40 ईयर्स आपका रखा गया है। और क्वालिफिकेशन जो है आपका, ये आपका 10th पास होना चाहिए। इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट भी मांगता है, देख सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट जो मांगता है, किन ट्रेड मांगता है, तो ट्रेड का नाम दिया गया है इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड। कोई एक से आप जो है ITI किए हुए होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 की पोस्ट की बात करें, उसके बाद हमारा पोस्ट है कि लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में इसमें जो आपका सैलरी की बात किया गया, इसमें आपका सैलरी लेवल 1 का रखा गया है। वो सैलरी आपको मिलेगी 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक आपकी सैलरी जाएगी। उसके बाद इसमें एज जो रखा गया है, वो एज रखा गया है 18 से 30 ईयर्स तक आपका इसमें एज होना चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए। इसमें यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें क्वालिफिकेशन में ये कहा गया आपका 10th क्लास पास विथ ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। लेबोरेटरी टेक्निक का कोर्स जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई हो पाएंगे। अगला पोस्ट है हमारा मेस हेल्पर का, यानी जो हेल्पर का काम होता है मेस में, वो आपको करना होगा। इसमें आपका पे स्केल जो रखा गया वो लेवल 1 का सैलरी रखा गया है। इसमें भी आपका 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी जो एज रखा गया वो रखा गया है बिटवीन 18 से 30 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्वालिफिकेशन रखा गया है मेट्रिकुलेशन, यानी आपका कम से कम 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपका ये कहा गया कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल्स मेस, यानी आपका 5 ईयर्स का खाना बनाने में जो है आपका किसी स्कूल में मेस में जो है आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का। और इसमें कहा गया है पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय NABS, यानी आपका नवोदय विद्यालय समिति का जो है इसमें स्किल टेस्ट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट का नाम है हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी MTS जो होता है उसके पद पर। इसमें जो आपको सैलरी रखा गया वो लेवल 1 का सैलरी रखा गया है और इसमें भी आपको जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें भी इसके लिए ये कहा गया कि आपका जो 18 से 13 ईयर्स इस पोस्ट के लिए आपका उम्र होनी चाहिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करो तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ 10th मार्क्स, यानी मैट्रिक आप किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ आपका जो है वो सिर्फ 10th मांगता है। अब हम आपको फी की बात कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको फॉर्म भरने में चार्ज कितना लगेगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए चार्ज है कैटेगरी वाइज दिया गया है। सबसे पहले यदि आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो टोटल चार्ज लगेगा, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 1500 आपका, देख सकते हैं 1500। और बाकी के जो पोस्ट मैंने बताया है उसमें आपको लगेंगे 1,000 रुपया। और यदि आप SC ST या पुअर कैटेगरी से आते हैं, इसमें आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी 500 चार्ज रखा गया है और बाकी के जो पोस्ट मैंने बताए हैं उससे भी 500 रखा गया, यानी दोनों में आपका जो है वो 500 चार्ज रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को अप्लाई कहाँ करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.navodaya.government.in। आप इन वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आप इन डॉक्यूमेंट को निकाल कर अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई चालू है, आप अप्लाई इसका कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी सारे पोस्ट बाकी के भविष्य में आने वाले हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। और ऐसी नई नई जॉब के लिए हम हमेशा वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।